चीन की चीख निकाल देगा भारत। भारत बना फौलादी, चीन की हालत खराब। चीन के बिगड़ते हालात पर भारत होशियार। आपको हम कब से बता रहे हैं कि भारत और चीन की सीमा पर विवाद लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ये विवाद जो है कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अभी हमें ऐसा देखने को मिला है कि यह विवाद और भी नाजुक स्थिति पर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। आने वाले समय में अगर इस पर चीन लगाम नहीं लगाता है तो फिर जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास बचने वाला नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से हर वे तैयारी कर ली गई है जिससे चीन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर चीन भी तैयार होकर बैठा हुआ है। वैसे भी भारत और चीन का मामला काफी लंबे समय से खिंचा हुआ चला जा रहा है। इसका हल बातचीत के जरिए भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हल सामने निकल कर नहीं आया। ऐसे में अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। पिछले 4 दिनों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि भारत और चीन की सीमा पर हालात और भी ज्यादा नाजुक हो गए हैं और दोनों ही देशों ने पिछले 4 दिनों में कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आने लगे हैं। दोनों ही देशों के बॉर्डर पर दोनों लोग अपने अपने हथियार को लगाना शुरू कर दिए हैं। चीन ने भारत को आखिरी वार्निंग देते हुए अपने परमाणु हमला करने में सक्षम बम्बर को तैनात कर दिया है। अब यह समझ में आ गया है कि LAC मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं रह गया है जिसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। यह मुद्दा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आपको हम बता दें कि भारत ने इस हफ्ते जो बॉर्डर पर एक फैसला लिया है, इससे ऐसा तो साफ लग रहा है कि दोनों देश युद्ध की घोषणा कर रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। चीन के आक्रामक रूप को देखते हुए भारत ने भी 2 दिन पहले ही अपने परमाणु हमला करने में सक्षम मिराज 2000 को सक्रिय कर दिया है। इसको देखते हुए चीन भी अपनी तरफ से एक बम्बर को भारत चीन सीमा के करीब उड़ाया है। कई न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि चीनी सीमा के आसपास चीन ने अपने H-6 के बम्बर को भारत सीमा के पास उड़ाया है। उस आर्टिकल के मुताबिक चीन सीमा से उड़ाया गया H-6 के बम्बर भारत के लिए चेतावनी थी कि भारत चीन की सीमा पर और न तिब्बत के मामले पर हस्तक्षेप करे। वैसे तो इन H-6 के बम्बर को हिमालय से तिब्बत की तरफ ही उड़ाया गया था। आपको हम बता दें कि चीनी एक्सपर्ट इस पर ये तक कहते हैं कि H-6 के बम्बर परमाणु बम के साथ साथ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है, जिसकी रेंज के बारे में मिलता है कि इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक की होती है और इसके बारे में ये भी मिलता है कि यह बम्बर एक बार में 6000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है और इसकी रेंज में भारत की राजधानी दिल्ली भी आती है। लेकिन इस बम्बर के बारे में यह भी मिलता है कि इसको अब पुराने बम्बर की श्रेणी में गिना जाता है और इस बम्बर को रूस भी इस्तेमाल नहीं करता है। रूस ने तो भारत को ऑफर तक कर दिया था कि सस्ते दामों में भारत ये बम्बर रूस से खरीद ले, लेकिन भारत ने इसको खरीदना पसंद नहीं किया था। इनके बारे में ये भी मिलता है कि ये भारी भी होते हैं और साथ ही इनको एक बार उड़ाने का जो खर्चा आता है वे दूसरे एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा होता है। इसी को देखते हुए भारत ने इसे ना खरीदना ही बेहतर समझा। लेकिन वही चीन इस बम्बर को भारत को दिखाकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ये बात नहीं जानता कि इस बम्बर से भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको हम बता दें कि इससे पहले भारत ने 30,000 जवान पाकिस्तान से लेकर चीनी बॉर्डर तक टैक्टिकल वॉरफेयर के लिए रवाना कर दिए हैं। इसमें भारत ने दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। ये मिलिट्री द्वारा आयोजित की गई थिएटर एक्सरसाइज है जिसमें करीब 30,000 जवान हिस्सा लेने वाले हैं और ये जवान इतने ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे अपने ट्रेनिंग के दम पर, जिससे ये किसी भी दुश्मन को उसकी औकात याद दिला सकते हैं। इस ट्रेनिंग में इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वही कड़े परीक्षण से वे अपनी क्षमता को बूस्ट करेंगे, जिससे ये जवान हर परिस्थिति में दुश्मनों को अच्छा मजा चखा सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि ये एक्सरसाइज गुजरात, राजस्थान से लेकर लद्दाख तक की जाएगी। इससे पहले हम कभी भी इतनी बड़ी ट्रेनिंग भारतीय सेना द्वारा होती हुई नहीं दिखाई दी है। इसे भारतीय सेना एक बड़ा गेम चेंज भी कह रही है।
बताया जा रहा है कि अभी तक इतनी बड़ी एक्सरसाइज चीन ने भी कंडक्ट नहीं की है और ये पहली बार है कि भारत चीन और पाकिस्तान की सीमा पर इतनी बड़ी फौज को भेज रहा है। इसको देखने के बाद दोनों ही देशों की हालत खराब है। वही इस पर तो चीन का एक बयान भी आ गया जिसमें चीन के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया है कि भारत अपना शक्ति प्रदर्शन करके जंग जैसे माहौल पैदा कर रहा है जिसका कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात बोलने से पहले लग रहा है कि चीन अपने गिरेबान में झुकना भूल गया, क्योंकि इससे पहले हमें ये देखने को मिला था कि चीन अपने बॉर्डर के पास इस तरीके की एक्सरसाइज करके हमें डराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वे ये नहीं जानता कि उसकी ये सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। लेकिन चीन ये बात भूल गया है कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो गया है जो चीन को अच्छे से सबक सिखा सकता है। अब तो हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि चीन रात में मिलिट्री डील करके घुसपैठ करने की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग धड़ी की धड़ी रह जाएगी, क्योंकि भारत चीन को अच्छे से जानता है और वे चीन की सारी नापाक हरकतों को कामयाब नहीं होने देगा। वही ये खबर चीन के पालतू यानी पाकिस्तान की तरफ से भी आ रही है कि पाकिस्तान भी एक बयान दे रहा है भारत को लेकर, जिसमें वे कह रहा है कि भारत फालतू में ही इस तरीके की एक्सरसाइज करके अपना गोला बारूद बर्बाद कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के रिएक्शन से ये बात तो साफ समझ में आ गया है कि भारत की इतनी बड़ी फोर्स को देखकर ये दोनों ही देश की हालत खराब है, और हो भी क्यों ना, उनके सामने कोई मामूली देश नहीं है, बल्कि वो भारत से टक्कर लेने वाला है, जिसके लिए उसको 2 बार तो जरूर सोचना होगा। ऊपर से इसने भारत में होती एक्सरसाइज देख ली है, जिसके बाद से तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। आपको हम ये भी बता दें कि भारत में इस समय मिराज 2000, सुखोई, राफेल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को LAC और LOC की निगरानी के लिए लगा दिए हैं, और दुश्मनों की तरफ से कोई भी गलत कदम उठाए जाने पर इसको पूरी छूट दी गई है कि ये कैसा भी फैसला उसी वक्त ले सकते हैं और दुश्मनों को उनके उठाए हुए कदमों का अच्छा सबक सिखा सकते हैं। दुश्मन देश ये बात अच्छे से जानता है कि भारत पूरी तरीके से तैयार बैठा है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत कभी भी किसी भी देश के ऊपर पहले हमला नहीं करता, इसलिए भारत इंतजार कर रहा है तो दुश्मनों के गलत कदम का। एक बार जो दुश्मन ने जंग की शुरुआत कर दी तो फिर भारत उनको अच्छा सबक सिखाएगा और उनकी गलती का उन्हें एहसास कराएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही यह बात कह दी है कि भारत न किसी देश के ऊपर पहले हमला किया है और न वे किसी देश से ये उम्मीद करता है कि वे भारत की जमीन हड़पे या भारत को कोई नुकसान पहुंचाने की सोचे। वही आपको हम बता दें कि डिफेंस को लेकर आने वाला 1 महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहां भारत को S-400 की डिलीवरी भी होना शुरू हो गई है। तो वही राफेल एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। आपको हम बता दें कि आज भारतीय नेवी में भी INS बेला को शामिल कर लिया गया है। आज का भारत पहले के भारत के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, चाहे वे डिफेंस सिस्टम हो या फिर कोई और सेक्टर की बात। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतवासी के पास ये वीडियो पहुंच सके।